क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वेशन अपने को दे रखी है, के की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना और ऑलरेडी दे रखा है रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, डी क्या होता है, जीरो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो आप लिखिए सिंस दे रखा है उसमें रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर equal for the given quadratic equation, therefore discriminant d is equal to b square minus 4ac क्या होगा, 0। अब इसे क्या करो, कंपेयर कर दो किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब तक क्वेश्चन कर चुके हैं, वो लाइन आप लिख सकते हैं। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। a कितना हो जाएगा, देखिए a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा k और c कितना आ रहा है इसमें 3। a b c की वैल्यू पुट करिए तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये कितना है 0, और वैल्यू पुट करिए इसमें, अब एबीसी की वैल्यू पुट कर दो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो क्या है 0। वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहां से के स्क्वायर 4 2 8 3 24, यह आ गया के स्क्वायर माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा 24, जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24। इसके फैक्टर निकाल लो आप, क्या हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके आ रहे हैं प्राइम फैक्टर। एक 2 बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये इसकी वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 रूट 6, ये k का आंसर है। रूट्स अपने को पहले दे रखा है, रियल एंड इक्वल, d को 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, स्मॉल abc यहां से कंपेयर करके निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद के कितना आ रहा है, प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पे आते, सेकंड पार्ट देखिए आप, क्या दिया है, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, के एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, कंपेयर कर दीजिए इसको। तो स्मॉल a कितना हो जाएगा k, b कितना हो जाएगा माइनस का 2k, c कितना आ गया 6। ये स्मॉल abc की वैल्यू आ रही है। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, ये तो गिवन है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रूट्स रियल इक्वल पहले दे रखे अपने को, तो d की वैल्यू क्या होती है 0। अब स्मॉल abc की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, b स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू k इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 6 24 k, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा के स्क्वायर माइनस का 6k, के स्क्वायर माइनस का 6k। अब इसमें से k कॉमन निकाल लीजिए आप। अगर मैं k कॉमन निकालूं तो यहाँ पे 2 फैक्टर आएंगे अपने पास। k कॉमन निकाला मैंने, k इंटू के माइनस 6, k की 2 वैल्यू भी आएंगी। अगर इसको आप एक एक करके 0 पुट करोगे, मैंने k को 0 पुट किया और ये k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k कितना मिल जाएगा 6।
देखिए अपने पास अभी k की दो वैल्यू आ रही है, इसमें से सही कौन सी है वो अपने को पहले चेक करना है। जल्दबाजी में ये मत लिख देना कि k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, ये अपना आंसर, मार्क्स कट जाएंगे आपके। आप ये देखो, ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, k के टर्म्स में दी है। अगर मैं k को 0 पुट करूं तो केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा। अगर मैं k को 0 पुट करूं तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आप लिख सकते हैं सिंस आप लिख सकते हैं इफ k इज इक्वल टू 0 देन द गिवन quadratic equation will not contain x square terms, will not contain x square terms. If k is equal to 0 then the given quadratic equation will not contain x square terms. गिवन इक्वेशन कौन सी है? kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं k को 0 पुट कर दूं दोनों टर्म्स कैंसिल आउट जाएंगे, क्या बचेगा? 6 क्या कांस्टेंट नंबर। तो देयरफॉर k शुड बी 6 ओनली। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओनली 6। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके रूट्स तो क्या है? 2, क्योंकि रूट्स के दे रखे अपने को रियल इक्वल, तो k 0 हो नहीं सकता, तो k क्या होगा? 6 होगा। तो k की दो वैल्यू हो जाएंगी 6,6, क्योंकि इक्वेशन क्या? क्वाड्रेटिक। आप समझिएगा बात को। इफ k इज इक्वल टू 0 देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट कंटेन x स्क्वायर टर्म्स, देयरफॉर k शुड बी 6 ओनली। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, लेकिन अपने को दिया कि रूट्स क्या है? रियल इक्वल, तो k की दो वैल्यू हो जाएंगी फिर 6,6। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 6। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये सिर्फ k इज इक्वल टू 6 के लिए ही सेटिस्फाई होगी, क्योंकि रूट्स रियल इक्वल हैं। तो इसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि 0 के लिए क्या हो रहा है? जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसमें? k इज इक्वल टू 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? देखिए मैंगो ग्रुप, मैंगो तो अपन समझते ही आम, ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? एक पार्क, हिंदी में बोलते हैं उसको उपवन। और ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ? एक पार्क। और जो पार्क है वो किस फॉर्म में अपने को लेके आना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मतलब अगर पार्क रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसकी बाउंड्री पे या उसके अंदर अपने को मैंगो ट्री को प्लांट करना है। तो वही पूछा है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ग्रुप मतलब पार्क, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हम डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ क्या है? ब्रेड्थ का ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने को फाइंड आउट करना। मतलब जो रेक्टेंगुलर ग्रुप है, मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर जो पार्क अपने पास है उसके डायमेंशन भी अपने को निकालना है और चेक भी करना है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लिख लेते हैं इसमें लेट द ब्रेड्थ ऑफ let the breadth of the mango group be x, then लेंथ विल भी क्या हो जाएगी? 2x। क्लियर? उसमें लिखा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को हमने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। अब देखो एरिया ऑफ इसमें आप लिख सकते हैं ऊपर ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या होता है? एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया अपने को दे रखा 800, कितना दिया एरिया अपने को? 800, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 2x,
तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ब्रेड्थ को हमने x सपोज किया, लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस, मतलब इसके 2x, एरिया क्या होता है L इंटू बी, लेंथ क्या है इसमें 2x, ब्रेड्थ का x मल्टीप्लाई किया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 2x स्क्वायर क्या आ रहा है इसमें 800। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, या इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इक्वेट करूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, आप ये देखो a कितना है इसमें 1, b कितना है 0, c कितना है माइनस का 400। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b तो आ रहा है इसमें 0, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, ये आ रहा है प्लस का 1600, ये आ रहा है प्लस का 1600, मतलब वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ रही है 0 से ग्रेटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या होंगे रियल भी और डिस्टिंक्ट। अब यहां से आप देखो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 400 कितना है 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और अगर मैं x निकालूं प्लस माइनस क्या आ रहा है 20, x कितना आ रहा है प्लस माइनस का 20। देखिए x क्या इसमें डायमेंशन है, x क्या इसमें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप या मैंगो पार्क, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लिखोगे सिंस x विल बी पॉजिटिव, सिंस x विल बी पॉजिटिव, आप लिख सकते हैं सिंस x डिनोट्स द ब्रेड्थ, सिंस x डिनोट द ब्रेड्थ, तो x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है 2x, कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, ये कितना हो गया 40 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव क्या है x, वो कितना आ गया 20 मीटर। फिर से देखिए आप, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो ब्रेड्थ है वो हमने x सपोज किया, और लेंथ क्या है उसका ट्वाइस, उसमें दे रखा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को हमने x सपोज कर लिया, लेंथ क्या हो जाएगा 2x, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना आ रहा है 2x स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करने के बाद x स्क्वायर 400, इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसका d निकाला डिस्क्रिमिनेंट, कितना आ रहा है 1600, मतलब पॉजिटिव। तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने x की वैल्यू निकाली प्लस माइनस 20, क्योंकि x किसको लिया हमने ब्रेड्थ को, और लेंथ ब्रेड्थ क्या होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस x विल बी पॉजिटिव, सिंस x डिनोट द ब्रेड्थ, तो हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू लेंथ कितना है 2x 40 मीटर, और ब्रेड्थ कितना लिया था x, वो कितना आ गया 20 मीटर। तो 40 मीटर इंटू 20 मीटर अगर आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 800 मीटर स्क्वायर, यही क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गिवन एरिया था वो जो रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्म होगा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो फॉर्म होगा उसी का एरिया है, और हमने चेक भी कर लिया डायमेंशन क्या आ रहे हैं इसके 20 मीटर और 40 मीटर, तो ये इसके एग्जैक्ट डायमेंशन है। लेंथ क्या है इसमें 40 मीटर और ब्रेड्थ क्या 20, लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। क्लियर है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।